हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें हम लोग निकालेंगे रोटेशनल टर्म वैल्यू। ओके, फिर इसके स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर निकालेंगे वेव नंबर। वेव नंबर कितना होगा, वेव नंबर निकालने के बाद फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम में कितनी होती है। सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रम में टर्म वैल्यू क्या है। टर्म वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना। ओमेगा बराबर, तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो एल बराबर होता है आई ओमेगा। ये रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी में। तो ओमेगा हो जाएगा आपका एल अपान आई। सब्सटीट्यूट कर देंगे एनर्जी में तो आ जाएगा हाफ आई, हो जाएगा एल स्क्वायर अपान आई स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है। आई से आई कैंसिल, तो आ जाएगा एल स्क्वायर अपान 2 आई। ये आ जाएगा रोटेशनल एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, एल स्क्वायर अपान 2 आई। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो एल स्क्वायर होता है एच क्रॉस स्क्वायर जे जे प्लस वन, या एजिमुथल क्वांटम नंबर एल एल प्लस वन। बेसिकली जे क्या है, क्वांटम नंबर है करेस्पॉन्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम एल। ठीक है, तो यहाँ अगर हम रख दें, जहाँ पे जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है आपके पास, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ई रोटेशनल, एल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2 आई जे जे प्लस वन। तो ये आ जाएगा रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, तो एच क्रॉस की भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, एच क्रॉस होता है एच अपान 2 पाई। तो यहाँ रखेंगे अगर तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पे 2 पहले से है तो ये 4 पाई स्क्वायर होगा, यानी 8 पाई स्क्वायर, टू इन, है ना, 8 पाई स्क्वायर। आई की जगह आई रख देंगे और ये जे जे प्लस वन। ये आ गया आपके पास एनर्जी। टर्म वैल्यू क्या होती है, टर्म वैल्यू आपके पास होती है, या रोटेशनल टर्म वैल्यू वो होगी एफ जे से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो रोटेशनल एनर्जी को या एनर्जी को हमेशा एच सी से डिवाइड कर, जो वैल्यू आएगी वही आपकी टर्म होगी। ठीक है, यहाँ जब जीरो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर है, चलो अच्छा डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 अपान एच सी हो गया, और ये हो गया एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस वन। तो ये आ गया टर्म एफ जे, जे क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग टर्म वैल्यू। एच से एच कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई सी, सेकेंड 8 पाई स्क्वायर आई सी हो गया, और ये हो गया जे जे प्लस वन। ठीक है, एफ जे, या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या देते हैं यहाँ से। ओके, सो एफ जे की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई सी। जो ये आई सी है, इसको हम आई सी जिसको बोल रहे हैं 8 पाई स्क्वायर अपान आई सी, तो ये जो टर्म है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं बी से, जहाँ पे बी बराबर कितना है, एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई सी, और ये होगा जे जे प्लस वन। यही होता है रोटेशनल टर्म वैल्यू, जहाँ पे बी की वैल्यू है एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई सी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया टर्म वैल्यू इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, टर्म निकालने के लिए एनर्जी जो होगी स्पेक्ट्रम की, या एनर्जी लेवल जो होगा उसको एच सी से डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास ये एनर्जी है, हमने अभी निकाला। इस एनर्जी को अगर एच सी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे एच बचेगा और नीचे आ जाएगा सी, तो ये हो जाएगा एच जे जे प्लस वन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ओके, ये जो टर्म है एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई सी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और ये हमारे पास हो गया जे जे प्लस वन। ओके, तो ये जे जे प्लस वन हो गया, और बी हो गया एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई सी। जे की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे, डिफरेंट डिफरेंट टर्म मिलेगा। तो अगर हम जे बराबर जीरो ले लेंगे तो टर्म वैल्यू जीरो, जे बराबर वन तो यहाँ वन हो गया, वन प्लस वन,
जे बराबर 1 पे ये टोटल हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2b। जे बराबर 2 पे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 यानी 6b आ जाएगा। इसी तरीके से आगे जे की वैल्यू रखते चले जाएंगे और हमें एफ जे की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो टर्म होता है वो ये होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। और जहाँ पे बी जो है वो इतना है और आई क्या है, आई है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर, जहाँ पे म्यू जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो एटम है उनका मास, रिड्यूस्ड मास, और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। तो हम कैसे बना सकते हैं, ये हो गया आपके पास 1 सेकेंड, सो दिस इज ए एटम हो गया, ये बी एटम हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, आर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टर्म वैल्यू को देखें तो ये एनर्जी लेवल हो गया 0 एफ जे, बेसिकली टर्म वैल्यू को देख रहे हैं, तो एफ जे 0, 2b, 4b, 6b। तो अगर हम 2b देखें तो ये 0 हो गया, ये 2b हो गया, ये 4b हो गया, ये 6b हो गया, है ना। इसका मतलब है जो एनर्जी लेवल है वो इक्वली सेपरेटेड नहीं है। यहाँ से 0 से ये 2b, फिर 2b से डायरेक्ट 4b पहुंच गया, 4b से डायरेक्ट 6b पहुंच गया। ठीक, तो यानी जो वेव नंबर आएगी वो आएगी 2b, 4b, 6b। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे, वेव नंबर ये कैसे आ रहा है। ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये हमारे पास वेव नंबर हो जाएगा एफ जे, यानी टर्म वैल्यू में से एक टर्म वैल्यू डिफरेंट जे की घटा देते हैं। सो एफ जे डैश माइनस एफ जे डबल डैश जो हमारे पास आएगा यही होगा टर्म वैल्यू। ओके, चाहे एमिटेड हो फोटोन, चाहे एब्जॉर्ब्ड हो। कंडीशन क्या है, सिलेक्शन रूल क्या लगेगा एनर्जी लेवल जे में ट्रांजिशन के लिए, वो है डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस 1। अगर हम जे डैश बराबर, लेट से इसको अगर हम जे डैश प्लस 1 ले लें तो इसको हमें लेना पड़ेगा जे डैश, क्यों, क्योंकि डेल्टा जे मतलब अगर इस जे को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास +1 आए या -1 आए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे जे डैश ले ले, यहाँ पे भी जे डैश ले लेंगे तो डेल्टा जे 0 हो जाएगा, सिलेक्शन रूल वायलेट हो जाएगा। तो इसलिए हम वेव नंबर निकालने के लिए, क्योंकि दो टर्म वैल्यू का डिफरेंस होता है, उसको निकालने के लिए हम लोग जे डैश प्लस 1 यहाँ ले सकते हैं और जे डैश यहाँ ले लें। ठीक है, तो एफ जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, यह है बी जे, जे प्लस 1 रख देंगे, ये जे एफ जे प्लस 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे जे प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी जे प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी जे प्लस 1 और ये हो जाएगा जे प्लस 2, है ना। सो दिस इज जे प्लस 1 और ये हो जाएगा जे प्लस 1, तो प्लस 1 है तो जे प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस बी जे डैश प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो जे डैश का एक बार इसमें पूरे में मल्टीप्लिकेशन होगा और एक बार 2 के साथ होगा, तो जब जे डैश का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये तो टर्म सेम ही है, तो ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, केवल ये टर्म बचेगा यानी 2b जे डैश प्लस 1। तो टर्म वैल्यू कितनी बचेगी, 2b जे डैश प्लस 1। ओके, तो ये आ गया टर्म यानी सेपरेशन इन टर्म वैल्यू। फिर से एक बार बैक चलते हैं, ये जो सेपरेशन है हमें देखने में तो लग रहा है कि हम इसमें से एफ जे में से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो भी 2b आएगा, इसमें से इसको घटा दें तो भी 2b आएगा, लेकिन हम टर्म वैल्यू में ऐसे सेपरेशन को नहीं निकाल सकते। हमें निकालना होता है वेव नंबर, और हमने वेव नंबर जब निकाला तो ये कितना आ रहा है, यार है 2b, 4b, 6b, 8b, मतलब 0 और 1 के बीच सेपरेशन 2b है, 1 और 2 लेवल के बीच में सेपरेशन 4b है, 2 और 3 लेवल के बीच में सेपरेशन 6b है, एंड सो ऑन। तो इसके बीच में सेपरेशन 0 टू 2b जो है वो 2b है, इसके बीच में 4b है, इसके बीच में 6b है, एंड सो ऑन। तो हमारे पास वेव नंबर आ गया इस ट्रांजिशन के लिए 2b, इस ट्रांजिशन के लिए 4b, इस ट्रांजिशन के लिए 6b। और कभी भी ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन रूल जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा का वो बोलता है जे की वैल्यू 1 से चेंज होनी चाहिए, तभी तो डेल्टा जे प्लस
तो जे की वैल्यू 1 से यहाँ चेंज हो सकती है, यहाँ जब करोगे तो जे की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो ये वायलेट हो जाएगा सिलेक्शन रूल। इसलिए हमेशा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जस्ट एक ऊपर एक नीचे हो सकता है। एमिशन में वो नीचे की तरफ होगा और एब्जॉर्प्शन में ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। तो एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, तो ये जो हमारे पास टर्म वैल्यूज हैं ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। इन दोनों के बीच में स्पेस है 2b का, इन दोनों के बीच में स्पेस है 4b का, इन दोनों के बीच में स्पेस है 6b का। कैसे पता चला? वेव नंबर कैलकुलेट करने के बाद। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी लेवल तो हमें पता चल गया कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में इक्वली स्पेस्ड नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। एनर्जी लेवल्स का मतलब होगा सिंपल वेव नंबर। ओके, तो वेव नंबर इसमें बराबर नहीं है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एमिशन में? हमें पता है E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, राइट। तो मान लेते हैं J+1 में से, 1 सेकेंड, मान लो ये आपके पास J है ना, J+1 ये ऊपर वाला हो गया और ये J लेवल हो गया, या J+1 यहाँ से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा। तो जब ट्रांजिट करेगा तो इस एनर्जी लेवल में से इसको घटा देंगे तो हमें यही तो फोटॉन मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट करेगा तो एक फोटॉन निकलेगा और इस फोटॉन की एनर्जी होगी h न्यू। तो h न्यू बराबर कितना होगा? इस एनर्जी लेवल का डिफरेंस और इसके साथ। तो इसका मतलब है h न्यू जो हो जाएगा हमारे पास, h न्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा EJ+1 माइनस EJ डिवाइडेड बाई h। और EJ हमें पता है, EJ हमें पता है कितना है? Fj जो टर्म होता है, टर्म एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? टर्म बराबर एनर्जी डिवाइडेड बाई Hc। तो अगर हम ये इसको टर्म के टर्म में निकालें तो कितना आएगा? E बराबर हो जाएगा इस इक्वेशन से, क्योंकि टर्म वैल्यू जो होती है E/Hc। तो अगर हम एनर्जी निकालें तो Hc इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब एनर्जी आ जाएगा Fj टाइम Hc। तो यहाँ पे हम Fj, EJ अगर होता तो Fj रखते, लेकिन J+1 है तो ये हो जाएगा Fj+1। EJ है यहाँ पे तो यही सेम टर्म रखा जाएगा। ठीक है, हालांकि J+1 है, ओके। तो ये H कॉमन आ जाएगा और नीचे से कैंसिल, और C हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा Fj+1 माइनस Fj। Fj+1 माइनस Fj, ये आपके पास Fj है 2b J+1, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हालांकि हमने इसको वेव नंबर वाले में कैलकुलेट किया था। तो Fj+1 माइनस Fj निकाल लेते हैं, 1 सेकेंड। Fj+1 माइनस Fj, Fj+1 माइनस Fj हो जाएगा। सो Fj कितना है आपके पास? Fj है 2b J+1, राइट, यही है, चेक कर लेते हैं। नहीं, Fj है bj J+1, और वो वेव नंबर की बात हम कर रहे थे, तो इतना हो गया, राइट। सो अगर इसको हम रखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा bj+1 और ये हो जाएगा J+1, और +1 पहले से है, माइनस bj J+1। ठीक है, तो J+1 हो गया, b कॉमन आ गया और J+1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा अंदर? ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा J+2 और यहाँ बचेगा माइनस J। जैसे J कैंसिल तो आ जाएगा 2b J+1। ठीक है, J की जगह J डैश लिए हो तो 2b J+1 आ जाएगा। तो ये आ गया। इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2b J+1। ठीक है, तो न्यू बराबर हमारे पास आ गया। ये हम वेव नंबर लेके चल रहे हैं, ये सॉरी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये आ गया, C यहाँ पे था, इसकी वैल्यू आ गई 2b J+1। ये आ गया 2cb J+1 या J+1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया C। B की वैल्यू कितनी होती है? B की वैल्यू होती है h²/8π² IC। h²/8π² IC, 2 से 8 कैंसिल, 4 बचा, C से C कैंसिल। तो न्यू बराबर आ गया आपके पास h²/4π² I
जे डैश प्लस 1। तो ये क्या गया, ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जो ट्रांजिशन हो रहा है यानी एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, तो जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी रोटेशनल स्पेक्ट्रम में वो आ जाएगी इतना। ठीक है, तो अगर हम जे बराबर 0 रख दें यहाँ पे तो ये बेसिकली पहला टर्म आ जाएगा। जे बराबर 1 रखेंगे तो ये 2 टाइम्स इतना आ जाएगा। जे बराबर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स इतना आ जाएगा। तो लेट्स एज्यूम दिस वैल्यू इज न्यू जीरो, जो कि आएगी जे बराबर 0। जैसे ही 0 रखोगे यहाँ 1 बचेगा तो ये पूरा टर्म आ जाएगा, तो इसको हमने मान लिया न्यू 0। जे बराबर 1 अगर रखोगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 टाइम्स पूरा ये टर्म आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यू 0। ठीक है, 3 रखोगे, 4 रखोगे एंड सो ऑन। तो अगर हम कंसीडर करें इस फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी के साथ सब्ट्रैक्ट करें, न्यू 2 माइनस न्यू 1 करें, ये 2 न्यू 0 है, ये न्यू 0 है, घटेगा आ जाएगा न्यू 0। ओके, न्यू 3 को न्यू 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 न्यू 0 है माइनस 2 न्यू 0, सब्ट्रैक्ट होकर के न्यू 0 आ जाएगा। न्यू 4 को न्यू 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे भी हमें न्यू 0 मिलेगा। का मतलब है कोई भी एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी को, मतलब अगल बगल वाली को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा न्यू 0 मिलेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी लाइन्स आर इक्वली स्पेस्ड इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम, बट एनर्जी लाइन्स हम लोग निकाले थे, ये आ रहा था वेव नंबर। तो एनर्जी लाइन्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, एनर्जी लेवल्स, सॉरी, एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड इन रोटेशनल